मैं ओम हूँ। मैं ध्यानरत मनुष्यों में एकाग्र और विचलितों में चलायमान हूँ। मैं वाचालों में चंचल और मौन में नाद हूँ। मेरे नाद से पूरा ब्रह्मांड गुंजायमान है। मैंने सृष्टि को न जाने कितनी बार बनते संवरते देखा है। मैं ब्रह्मांड के हर युग का, हर सदी का, हर वर्ष का, हर माह का, हर सप्ताह का, हर रात और दिन का, हर प्रहर का, हर घड़ी का और हर पल का साक्षी रहा हूँ। इस सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ और जो भी नष्ट हो गया, मैं उन सभी का साक्षी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इस सृष्टि में पंच महाभूतों से शरीर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा अपना शरीर रूपी आवरण बदलती है, उसी प्रकार पंच महाभूत भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार न तो आत्मा मरती है और न ही पंच महाभूत ही नष्ट होते हैं। केवल समय अनुसार कुछ पिंडों के आकार प्रकार बदल जाते हैं। मैं देख रहा हूँ द्वापर युग की उस अंबाली को, जो अपने शरीर के आकार प्रकार बदलकर शिखंडी के रूप में प्रकट हुई है। मैं देख रहा हूँ कि अंबाली के श्राप ने महाभारत के युद्ध की नींव रख दी है, क्योंकि अंबाली को गंगापुत्र भीष्म से प्रतिशोध लेना है। और यदि महाभारत का यह युद्ध न हुआ तो न जाने अंबाली को और कितने शरीर धारण करने पड़ेंगे। सो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है। मैं देख रहा हूँ धृतराष्ट्र के पुत्रों की धृष्टता को। पांडव पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न हो चुका है। भरी सभा में द्रौपदी के चीर हरण को भी मैंने देखा है। महाभारत के युद्ध का आधार तो उसी समय रखा जा चुका था जब अभिमानी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी के चीर हरण का प्रयत्न किया था। मैं देख रहा हूँ कि कौरवों के पाप का घड़ा शनैः शनैः भरता ही जा रहा है। इस घड़े का उदय तो उसी समय हो चुका था जिस समय शकुनी को हस्तिनापुर में रहने की अनुमति मिल गई थी। अब इस पाप के घड़े का अस्त होने का समय निकट आ चुका है, परंतु उससे पहले इसे पूरा भरना शेष है। मैं लीलाधर श्री कृष्ण की लीलाओं का भी साक्षी हूँ, जो कौरवों के पाप के घड़े को पूरा भरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लीलाधर श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु अहंकारी दुर्योधन को श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ। सो महायुद्ध की घोषणा हो चुकी है। कौरवों और पांडवों की सेनाएं कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में पहुंच चुकी हैं, परंतु हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का मन बहुत अशांत है।
आज उन्हें अपने नेत्रहीन होने का फिर पश्चाताप हुआ है। अब आगे का हाल जानिए। धृतराष्ट्र को विचार मगन देखकर व्यास जी पूछते हैं, हे राजन, तुम बहुत विचलित और आतुर दिखाई पड़ते हो, कहो किन विचारों में डूबे हो। धृतराष्ट्र बोले, हे प्रभु जी, मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का कौतुक देखना चाहता हूँ। व्यास जी ने धृतराष्ट्र से पूछा, हे राजन, तुम बिना नेत्रों के युद्ध कैसे देख पाओगे? अतः तुम्हारे कुरुक्षेत्र में होने का क्या लाभ? धृतराष्ट्र ने आग्रह किया, हे भगवान, मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। तब व्यास जी बोले, हे राजन, उसके लिए तुम्हें युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सब वृतांत तो तुम्हारा सारथी संजय ही तुम्हें सुना देगा। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर संजय विस्मित हो उठे। उन्होंने व्यास जी से पूछा, प्रभु, क्या मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं तो हस्तिनापुर में रहूंगा। व्यास जी ने संजय की शंका का निवारण करते हुए कहा कि संजय, तुम विस्मित क्यों होते हो? तुम्हें वरदान है कि तुम बुद्धि के नेत्रों से देख सकोगे, और अब समय आ गया है कि तुम उस वरदान को फलीभूत होते हुए देखो। मेरे निकट आओ और अपने नेत्र बंद कर लो। संजय ने व्यास जी की आज्ञा का पालन किया और अपने नेत्र बंद कर लिए। कुछ समय पश्चात व्यास जी ने संजय से पूछा, संजय, तुम इस समय क्या देख रहे हो? संजय ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं इस समय कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में कौरवों और पांडवों की विशाल सेनाओं को देख रहा हूँ। तब व्यास जी ने संजय से कहा, हे संजय, तुम जो भी देख रहे हो उसका वृत्तांत कुरुश्रेष्ठ धृतराष्ट्र को सुनाओ। संजय ने अपने नेत्र खोले और बोला, जी भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। तब आतुर धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, मुझे बताओ कि कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में युद्ध की क्या स्थिति है? संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, कौरवों की 11 अक्षौहिणी और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर पहुंच गई है। हे संजय, मेरे अनुज पांडु पुत्रों की युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना की ओर देखिए, जिसकी व्यूहरचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके सहित पांडवों की सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। हे गुरुदेव, मैं आपको मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। पांडवों की सेना में धनुर्धीश अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम, राजा युयुधान, राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्टकेतु, चेकितान, महाबली काशी नरेश, पुरुजित, कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैव्य युद्धाभिमन्यु, विक्रांत, महाबली उत्तमोज्जा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र एक तरह हैं। गुरुदेव, ये सभी महारथी पांडवों की सेना में एकतर हुए हैं। अब मैं अपनी सेना के विषय में बताता हूँ। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे पितामह भीष्म हैं, मेरे परम मित्र कर्ण और युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं। आपके पुत्र अश्वत्थामा और सोमदत्त के पुत्र भूरी शर्वा हैं। महाबली विकर्ण और बहुत से ऐसे महाबली भी हैं जो मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। हे आचार्य, हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है, जबकि पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी ही है। हमारी सेना के अधिकारी और रक्षक पितामह भीष्म हैं और पांडवों की सेना के रक्षक महाबली भीम हैं। उसके बाद दुर्योधन ने उद्घोषणा की, सभी योद्धा मोर्चे पर डटे रहें और पितामह भीष्म की रक्षा करें।
दुर्योधन की उद्घोषणा सुनकर पितामह भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ कौरवों की सेना ने हर्षनाद किया। ढोल, शंख, मृदंग, रणसिंघा आदि बाजों की ध्वनियों से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भय उत्पन्न हो गया। संजय की ऐसी वाणी सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, पांडवों की सेना में क्या स्थिति है? संजय बोले, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन के रथ पर सारथी के रूप में श्री कृष्ण विराजमान हैं। अर्जुन का रथ स्वर्ण से बना है और उसके चलने से मेघों के समान गर्जना होती है। रथ के घोड़े श्वेत वर्ण और उत्तम कोटि के हैं। घोड़ों का मुंह कार्तिक के कमल के समान सुंदर है। उनके कान और पूंछ अति सुंदर हैं और उनके चरणों के विखे नुपुर स्वर्ण के हैं। ऐसे सुंदर रथ पर अर्जुन योद्धा के रूप में विराजमान हैं। कौरव सेना की शंख ध्वनि सुनकर कृष्ण जी ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया है। महाबली भीम ने पौंड्रू नामक और युधिष्ठिर ने अनंत नामक शंख बजाया है। सहदेव ने भी अपना मणिपुष्प शंख बजाया और इसी के साथ साथ धनुषधारी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजिति सात्विकी यादव, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र, सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु व आदि योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए हैं। पांडवों की सेना की शंख ध्वनि सुनकर आपके पुत्रों सहित पूरी कौरव सेना के हृदय कांपने लगे हैं। संजय के ऐसे वचन सुनकर धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, इस समय अर्जुन और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? संजय बोले, महाराज, धनुर्धारी अर्जुन ने अपना धनुष सिर से ऊपर उठाया है। उसने कौरवों की सेना की ओर देखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे अचित्याविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि उस दुर्बुद्धि दुर्योधन की सेना में ऐसे कौन कौन योद्धा एकत्र हुए हैं जिन्हें न तो अपने प्राणों का भय है और न ही घर संबंधियों की चिंता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के वचन सुनकर उसका रथ आगे बढ़ाया और दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को भली प्रकार देख ले। तब अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर देखा। उसने पितामह भीष्म को देखा, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, फिर उसने अपने मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, सखा, मित्र व अन्य संबंधियों की ओर देखा। दोनों ही सेनाओं में अपने सगे संबंधियों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे पृथ्वी वल्लभ श्री कृष्ण, युद्ध में आए अपने संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शौक हुआ है। हे करुणा निधान, मेरे शरीर के अंग शिथिल हुए जाते हैं। मेरे शरीर में कपकपी होने लगी है, त्वचा जलने लगी है और त्वचा पर रोए खड़े हो गए हैं। मेरा धनुष मेरे हाथों से छूटा जाता है और मैं खड़ा होने में भी अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। मेरा मन भरम रहा है और मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ। मैं इस युद्ध में अपने ही संबंधियों को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे केशव जी, मुझे इस युद्ध में विजय नहीं चाहिए। यदि इस युद्ध में हमें उन्हें ही मारना पड़े जिनके लिए हम राज्य के भोगों का सुख चाहते हैं, तो ऐसे राज्य भोग या सुख का क्या काम? जब वही नहीं रहेंगे जिनके लिए हमें युद्ध में विजय चाहिए, तो ऐसी विजय मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु जी, इस युद्ध में हमारे ही गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, साले, मित्र इत्यादि ही मारे जाएंगे। तब ऐसे युद्ध का क्या प्रयोजन? हे त्रिलोकीनाथ, मैं अपने ही सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता। मुझे इन पर दया आती है। यद्यपि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी हैं, तो भी ये मारने के योग्य नहीं हैं। इन्हें मारकर हमारा कोई भला भी नहीं है और न ही हमें मुक्ति मिलेगी। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, यदि इन्हें मारकर मुझे स्वर्ग की सभी सामग्रियां भी मिल जाएं, तो भी मैं इन्हें नहीं मारूंगा। धरती के राज्य की तो बात ही क्या है। यद्यपि राज्य के लोभवश धृतराष्ट्र के पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है,
इन्हें कुल का नाश करने और मित्रों के साथ छल कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या मुझे भी नहीं दिखते? कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? हे मधुसूदन, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म भी नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से कुल में पाप बढ़ता है और कुल में पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भी भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे कुल में वर्णशंकर संतान की उत्पत्ति होती है और वर्णशंकर संतानें कुल को विद्या, तर्पण, श्राद्ध आदि से दूर ले जाती हैं। इस प्रकार वह कुल नरकगामी हो जाता है और उस कुल के पूर्वज अधोगति को प्राप्त होते हैं। हे श्री कृष्ण, मैंने न्याय शास्त्र में पढ़ा है कि ऐसे सभी पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर ही होते हैं। सो हे श्री कृष्ण, मैं इस पाप के निमित्त शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर उसने अपने शस्त्र भूमि पर रख दिए। पांडु पुत्र अर्जुन विषाद योग को प्राप्त हो गए हैं। विषाद योग क्या है और इसका महत्व क्या है? तो सुनो। योग प्रमुख 4 प्रकार के कहे गए हैं। प्रथम राजयोग, द्वितीय कर्म योग, तृतीय भक्ति योग और चतुर्थ ज्ञान योग। इस ज्ञान योग से ही विषाद योग का उदय होता है। देखने में तो विषाद योग दुख या अवसाद की ही एक अवस्था लगती है, परंतु विषाद योग को प्राप्त मनुष्य जब अपने विवेक या सद्गुरुओं की वाणी का स्पर्श करता है तब वह मनुष्य ज्ञान योग को प्राप्त हो जाता है। एक दृष्टांत देखिए। एक पिता को एक पुत्र था। पिता के जीवित रहते जीवन यापन का कोई उपक्रम नहीं किया। पिता की मृत्यु हुई तो पुत्र दुख को प्राप्त हो गया, अवसाद को प्राप्त हो गया। अब वह जीवन यापन हेतु कोई उपक्रम न करेगा तो जीवित न रह सकेगा। अब उस पुत्र के सामने 2 मार्ग हैं। या तो वह कोई उपक्रम जीवन यापन हेतु न करे और मृत्यु को प्राप्त हो जाए, या वह जीवन यापन हेतु ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हो, तब वह अपने जीवन यापन हेतु मार्ग प्रशस्त कर देगा। दूसरा दृष्टांत महात्मा बुद्ध का देखिए। सिद्धार्थ को जन्म देकर उसकी मां मृत्यु को प्राप्त हो गई। सिद्धार्थ को बताया गया कि उसकी मां ईश्वर के पास चली गई है। सिद्धार्थ यही विचार करता रहा कि उसकी मां उसको छोड़कर ईश्वर के पास क्यों चली गई। सिद्धार्थ का विवाह संस्कार भी संपन्न हो गया और वह एक शिशु का पिता भी बन गया। एक दिन सिद्धार्थ ने मृत श्री को देखकर अपने सेवक से पूछा, हे सेवक, इस मनुष्य की यह कौन सी दशा है? तब सेवक ने बताया, हे स्वामी, यह मनुष्य मर गया है, अब यह ईश्वर के घर चला गया है। सिद्धार्थ ने पूछा, ईश्वर के घर जाने का कौन सा मार्ग है? मैं भी अपनी मां के पास जाना चाहता था। तब सेवक हंसकर बोला, हे स्वामी, आप कैसी बातें करते हैं?
मनुष्य की आत्मा तो स्वयं ही ईश्वर को ढूंढ लेती है। यह तो केवल पार्थिव शरीर है जो कुछ ही क्षणों के बाद जला दिया जाएगा। सेवक के ऐसे वचन सुनकर सिद्धार्थ दुख को प्राप्त हो गया, विषाद को प्राप्त हो गया, अवसाद को प्राप्त हो गया। सिद्धार्थ ने अपने परिवार को छोड़ दिया और वनखंड में चले गए। सिद्धार्थ ने प्रतिज्ञा कर ली कि वह मृत्यु के पश्चात नहीं अपितु जीवित रहते ही ईश्वर को प्राप्त करेगा। और वही सिद्धार्थ से बुद्ध में परिवर्तित हो गया। विषाद योग का महत्व यह है कि विषाद योग को प्राप्त मनुष्य अपनी अंतर्बुद्धि में ज्ञान के चक्षुओं को प्राप्त कर लेता है। बहुत से ऐसे दृष्टांत हैं जब मनुष्य ने विषाद योग के मार्ग से ही ज्ञान का दर्शन किया है। अर्जुन भी अभी विषाद योग को प्राप्त है। मैं जानता हूं कि अर्जुन के मन में अभी अनेकों प्रश्न हैं, क्योंकि विषाद योग प्रश्नों का जनक भी है।